कहते हैं हर भूत मरा हुआ इंसान होता है, लेकिन हर मरा हुआ इंसान भूत नहीं बनता। कुछ आत्माएं मरने के बाद भी नहीं सोती, वो जाग जाती हैं। और जब कोई आत्मा ज्ञान के साथ अहंकार लेकर मरती है, तो वो भूत नहीं बनती, वो ब्रह्म राक्षस बनती है। अमित एक साधारण लड़का था। रोज हनुमान चालीसा, मंत्र जप और पूजा करता था। उसका परिवार छोटा था। माँ, पिता और बड़ा भाई राघव। राघव भी धार्मिक था, लेकिन उसकी भक्ति में शांति नहीं थी। उसकी भक्ति में घमंड था। वो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगा था। एक रात राघव ने कहा, अगर भूत प्रेत सच में होते हैं, तो आज मैं उन्हें बुलाकर दिखाऊंगा। माँ ने रोका, अमित ने मना किया, लेकिन राघव नहीं रुका। उसी रात घर के पुराने पूजा कक्ष से अजीब मंत्रों की आवाज आने लगी। सुबह राघव पूजा कक्ष में मरा मिला। आंखें खुली थीं, मुंह टेढ़ा था और शरीर बर्फ जैसा ठंडा। फर्श पर अजीब आकृतियां बनी थीं, राख और हड्डी जैसे टुकड़े पड़े थे और जली हुई गंध आ रही थी। डॉक्टर कुछ साबित नहीं कर पाए, लेकिन पूरे गांव ने एक बात कही, ये सामान्य मौत नहीं है। उस दिन के बाद घर बदल गया। रात में बर्तन खनकते, दिए अपने आप बुझ जाते और अमित को लगता कोई उसी की आवाज में उसे बुला रहा है। एक रात उसे सपना आया। राघव खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई सींगों जैसी थी और उसने कहा, मैं मरा नहीं हूं, मैं गिर गया हूं। हालात और बिगड़ते चले गए। एक रात अमित पूजा कर रहा था, तभी पूजा कक्ष का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीपक की लौ लंबी हो गई और दीवार पर बनी परछाई इंसान की नहीं लग रही थी। उसी रात अमित ने तय कर लिया, ये अब उसके बस का नहीं है। तीसरे दिन सुबह वो शहर से दूर एक सिद्ध साधु के आश्रम पहुंचा। ऐसा साधु जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने शमशानों में साधना की है और आत्माओं को नाम से नहीं, अनुभव से पहचानता है। अमित उसके सामने बैठा और उसने सब कुछ बताया। कैसे राघव को रहस्यमयी किताबें मिली थीं, कैसे वो रात रात भर बंद कमरे में मंत्र पढ़ता था, कैसे उसकी आंखों में नींद नहीं रहती थी और चेहरे पर घमंड बढ़ता जा रहा था। फिर उस रात उसने राघव को रोका था। राघव जमीन पर अजीब आकृति बना चुके थे। बीच में हड्डी और राख रखी थी और ऐसे मंत्र पढ़ रहे थे जो किसी भाषा के नहीं लग रहे थे। अचानक दीपक बुझ गया और कमरे में तेज सड़ी हुई गंध फैल गई। राघव ने अमित की तरफ देखा, लेकिन वो नजर राघव की नहीं थी। उन्होंने कहा, अब वो आ रहा है, और अगले ही पल वो पीछे की ओर झटके से मुड़े, जैसे किसी ने उनकी गर्दन पकड़ ली हो। आवाज आई जैसे दो लोग एक ही मुंह से चीख रहे हों, और वो अमित के सामने गिर पड़े। जब तक अमित उन्हें छूता, उनका शरीर ठंडा हो चुका था। अमित रो पड़ा। साधु ने आंखें बंद कीं और काफी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर भारी आवाज में कहा, जिसे तुम्हारा भाई बुला रहा था, वो कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, वो एक ब्राह्मण था। सैकड़ों साल पहले, महान ज्ञानी, लेकिन घोर अहंकारी। उसने वेदों और तंत्र को सत्ता और वासना के लिए इस्तेमाल किया। आखिरकार उसी की साधना ने उसे खा लिया। वो बिना संस्कार मरा, और जो मरा वो मुक्त नहीं हुआ, वो बना ब्रह्म राक्षस। साधु ने कहा, ब्रह्म राक्षस ज्ञान से पैदा होता है और साधकों की देह को अपना द्वार बनाता है। तुम्हारे भाई ने साधना नहीं की, उसने दरवाजा खोला और उस चीज ने उसके शरीर में प्रवेश किया। तुम्हारा भाई मरने से पहले ही मर चुका था, और जो अब तुम्हारे घर में है वो राघव नहीं है, वो ब्रह्म राक्षस है। साधु ने उपाय बताया, अगर वो प्रकट हो तो डरना मत, दीपक की लौ मत बुझने देना और राम नाम जोर से लेना। डर उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसी शाम अमित घर लौटा। घर वही था, लेकिन अब घर जैसा नहीं था। पूजा कक्ष में दीपक अपने आप जल रहा था। अमित ने जैसे ही मंत्र शुरू किया, दीवार पर परछाई उभरी, लेकिन उस परछाई के सिर पर सींग थे। अमित ने धीरे से पीछे देखा। उसके ठीक पीछे वो खड़ा था, राघव का चेहरा, लेकिन आंखें काली और मुंह जरूरत से ज्यादा खुला हुआ। उसने कहा, तू उसे सब बताकर आया है, अब वो भी जलेगा। दीपक बुझ गया। कमरे में सड़ी हुई गंध फैल गई। अमित को साधु की बात याद आई। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया और ऊंची आवाज में बोला, जय श्री राम। जैसे ही नाम गूंजा, कमरे की हवा बदलने लगी, दीवारें चरमराईं और वो आकृति गुस्से से कांप उठी। उसने कहा, चुप कर, तू मेरा रास्ता बंद नहीं कर सकता। घर की चीजें गिरने लगीं, मूर्ति टूट गई और वो चिल्लाया, तूने मुझे जगाया है, अब तू ही मेरी आग बनेगा।
अचानक सब शांत हो गया, लेकिन जमीन पर एक काली जली हुई रेखा रह गई। उसी रात अमित ने तय किया, अब इसका अंत श्राद्ध से होगा। अमावस्या की रात शमशान के पास पीपल के नीचे हवन की तैयारी हुई। साधु बैठा और मंत्र शुरू हुआ। जैसे ही पहला मंत्र बोला गया, हवा रुक गई और एक भारी आवाज आई, रुक जा साधु। हवन की आग नीली पड़ गई। साधु ने दूसरा मंत्र बोला और उसी पल वो भी मंत्र पढ़ने लगा, तेज टूटे हुए उल्टे मंत्र। उसने कहा, मैं सब बर्बाद कर दूंगा, इसने मुझे जगाया है, अब मैं सब जला दूंगा। पीपल के तने से काली परछाई बाहर आई। अमित का शरीर हवा में उठ गया और वो हंस रहा था। तभी अमित रो पड़ा। उसने कहा, भैया, अगर आप में थोड़ा भी मेरा भाई बचा है तो हमें मत जलाइए। पहली बार उसकी हंसी रुकी। उसने कहा, बहुत आग है अमित, अंदर बहुत जलन है। साधु ने श्राद्ध मंत्र शुरू किए। राघव का नाम लिया गया, पिंडदान किया गया और एक ऐसी चीख गूंजी जो इस दुनिया की नहीं थी। काली परछाई कांपने लगी और उसके अंदर से एक रोती हुई आत्मा निकली। उसने कहा, मैंने ज्ञान को घमंड बना दिया, मुझे माफ कर दो। तेज हवा चली, दिए सीधे जल उठे और फिर सब शांत हो गया। सुबह हवा हल्की थी, घर हल्का लग रहा था। साधु ने कहा, आत्मा मुक्त हुई है, लेकिन ब्रह्म राक्षस कभी पूरी तरह नहीं मरते। 13 दिन बाद अमित सो रहा था और किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुमने राघव को मुक्त किया, लेकिन जिसने उसे बनाया था वो अभी जिंदा है। अमित की आंख खुली और दीवार पर लिखा था, ज्ञान जब अहंकार बनता है तो ब्रह्म राक्षस पैदा होता है।